किसी भी देश को उसकी राजधानी से जाना जाता है कि वो देश कितना ज़्यादा डेवलप्ड है और कितना ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है। लेकिन बात जब भारत की राजधानी दिल्ली की आती है तो दिल्ली में ऐसे ऐसे केस हम सभी के सामने आते हैं जिनको सुनकर कोई भी सहम जाएगा। जैसे आज से कुछ सालों पहले निर्भया जैसा केस हुआ था जिसने पूरे भारत को दहला कर रख दिया था। इसके बाद से ही दिल्ली में ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहती है, लेकिन घटनाओं के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कहता और न इस बारे में बात करता, क्योंकि ये सब जानते हैं कि दिल्ली की पुलिस पर अगर सवाल खड़े किए जाएंगे तो उनसे उन्हें राजनीतिक तौर पर रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा। पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे की वजह से दिल्ली पुलिस पर और उनके काम पर सवाल ना खड़े करने की वजह से दिल्ली का ऐसा हाल हो चुका है जहां पर दो लड़के एक लड़की के घर में घुसकर उसके परिवार के सामने उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। बाहर पूरा मोहल्ला उस लड़की की चीखें सुनता रहता है, लेकिन उसे बचाने की कोई हिम्मत नहीं करता। इसके बाद उन दोनों लड़कों के घर वाले उस लड़की का मुंह काला करके, गंजा करके और उसे जूतों की माला पहनाकर पूरे 2 घंटे तक उस मोहल्ले में घुमाते हैं। जब वहाँ के लोगों से ये पूछा गया कि आखिर उन्होंने उस लड़की को क्यों नहीं बचाया, तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया वो लोग इलाके में अवैध शराब और ड्रग्स बेचते हैं। इसके साथ साथ इन आरोपियों ने पीड़िता के घर वालों को धमकाते हुए ये तक भी कह दिया था कि वो पुलिस को इन सब चीज़ों का कमीशन देते हैं, इसलिए पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, आरोपियों ने पीड़िता के परिवार वालों को धमकाते हुए ये कहा था कि पुलिस को वो लोग कमीशन देते हैं, इससे पुलिस भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी। अब आप खुद सोचिए कि जब आरोपियों ने खुल्लम खुल्ला पीड़िता के परिवार से ये कहा है कि वो पुलिस वालों को कमीशन देते हैं और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ऐसे में कोई भी आम आदमी क्या करेगा? भागने की कोशिश, और यही सोचकर वो भागेगा कि उसको कोई ढूंढ ना सके। लेकिन जिन आरोपियों ने ये किया है, इन्होंने पीड़िता का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वो लगातार पिछले साल के नवंबर से पीड़िता के पीछे लगे हुए थे और पीड़िता के एड्रेस को ढूंढने में लगे हुए थे। वही हम आपको बता दें कि ये सारा कांड हुआ इसलिए है क्योंकि आरोपी के बड़े बेटे ने खुदकुशी कर ली थी। इसका कारण वो लोग पीड़िता को समझ रहे थे और इसी वजह से वो इससे बदला लेने और पीड़िता को सबक सिखाने के लिए पीड़िता और उसके परिवार के पीछे लगे हुए थे। फिलहाल इस केस में अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 2 लोग नाबालिग हैं और उनकी उम्र का पता लगाया जा रहा है। पर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस को हमेशा तभी क्यों होश आता है जब कुछ बड़ा हो जाता है। क्यों दिल्ली पुलिस समय रहते कोई कड़ा कदम नहीं उठाती और दिल्ली पुलिस की लापरवाहियों पर केंद्र सरकार भी कोई सवाल खड़ा क्यों नहीं करती और उनकी सभी हरकतों पर शांत क्यों रहती है? जिस दिन इन सभी बातों पर केंद्र सवाल खड़े करने लगेगी, उस दिन से ही दिल्ली में ऐसे केस आने बंद हो जाएंगे और दिल्ली पुलिस अपने काम को लेकर सीरियस हो जाएगी। वहीं आपके अकॉर्डिंग क्या केंद्र को दिल्ली पुलिस पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।